नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक वाला, जहां हर किताब बोलती है और हर कहानी आपकी जिंदगी बदलने आती है। आज हम लेकर आए हैं एक और प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी किताब का सार हिंदी में आपके लिए। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा हर सफलता की शुरुआत। कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ करने की आग है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता? क्या सिर्फ सोचने से हम अमीर बन सकते हैं? नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की शुरुआत एक तेज जलती हुई इच्छा से होती है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख जानने वाले हैं, डिजायर यानी तीव्र इच्छा की शक्ति। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की, एक आम आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, न पैसा न ही बड़ा नाम। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। उसने ट्रेन पकड़ी और सीधे एडिसन के पास पहुंच गया। बोला, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन ने उसकी आंखों में झांका और वहां उसे एक जुनून दिखा और वहीं से शुरुआत हुई। बार्न्स ने छोटा काम करना शुरू किया, लेकिन उसका मकसद बड़ा था। सालों बाद एक ऐसा मौका आया जब एडिसन को एक नए प्रोडक्ट के लिए सेल्स पार्टनर चाहिए था, और बार्न्स ने वो मौका झपट लिया। वो अब सिर्फ एडिसन के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि एडिसन का पार्टनर बन चुका था। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर उपलब्धि की जड़ में एक जलती हुई इच्छा होती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ चाहत नहीं, ये एक ऑब्सेसिव डिजायर होनी चाहिए। कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए, कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं, जैसे समंदर पार करके कश्ती जला देना। 6 स्टेप्स जो हिल बताते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें। आप इसके लिए क्या देने को तैयार हैं? अंतिम तारीख तय करें, कब तक पाना है। एक ठोस योजना बनाएं। सब कुछ एक कागज पर लिखिए। हर दिन इसे जोर से पढ़िए, सुबह और रात। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को दिशा देने की प्रक्रिया है। सोचिए, अगर बार्न्स ने सिर्फ सोचा होता कि काश एडिसन के साथ काम करता, तो क्या वो सफल होता? नहीं। उसने ठान लिया, योजना बनाई, काम किया और अवसर का इंतजार किया। आपका सपना भी तब तक सपना ही रहेगा जब तक उसमें डिजायर की आग ना हो। आज अभी इस वीडियो के बाद बैठिए, अपने सपनों को साफ साफ लिखिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अब आप जान चुके हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच में ताकत तब आती है जब उसमें तेज इच्छा और स्पष्ट योजना हो। बार्न्स की तरह आप भी अपने जीवन के एडिसन बन सकते हैं। बस आपको आग जलानी होगी अपने अंदर। अब सोचिए, अगर इच्छा इतनी ताकतवर है, तो क्या सिर्फ इच्छा और मेहनत से हम सब कुछ पा सकते हैं, या फिर इसके साथ हमें अपने विश्वास, फेथ को भी मजबूत करना होगा? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, फेथ, विश्वास की शक्ति, जहां हम सीखेंगे कि सोच पर यकीन कैसे किया जाए और मन की शक्ति को कैसे जगाया जाए। शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास, इच्छा को साकार करने की ताकत। क्या आपने कभी किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहा है कि आपको पूरा भरोसा हो गया हो, ये तो होकर ही रहेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा तब तक अधूरी है जब तक उस पर विश्वास ना हो। आज हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो आपकी सोच को हकीकत बना सकती है। फेथ, विश्वास। फेथ यानी अटल विश्वास। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे बार बार के अनुभव और आत्मसंवाद से विकसित किया जा सकता है। मतलब, अगर आप बार बार खुद को यकीन दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वो विश्वास धीरे धीरे सच्चा हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये मन की विज्ञान है। अक्सर हम बाहरी दुनिया को दोष देते हैं कि हमें मौके नहीं मिले, पैसा नहीं था या लोग साथ नहीं थे, पर हिल कहते हैं, जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, वो दुनिया को बदल सकता है। विश्वास वो बीज है जो दिमाग में बोया जाता है, और फिर वही बीज सोच बनता है। सोच से काम और काम से परिणाम। सोचिए, राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा जब दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया और आज हम प्लेन में उड़ते हैं। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का सपना देखा जब उनके इंजीनियर बोल रहे थे ये नहीं बन सकता, पर फोर्ड बोले, बनाओ जब तक बन न जाए। फेथ वॉज द फ्यूल। विश्वास ही था वो इंजन जो असंभव को संभव बना गया। हिल बताते हैं कि विश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं, इसे बनाया जा सकता है। यहाँ हैं 5 तरीके फेथ को डेवलप करने के। पॉजिटिव एफर्मेशंस, रोज खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं। विजुअलाइजेशन, खुद को सफल होता हुआ देखिए, अपनी मंजिल को महसूस कीजिए। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ बोलिए नहीं, उसमें भावनाएं जोड़िए। रेपिटेशन, रोज लगातार बिना रुके अपने लक्ष्य को दोहराइए। अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, खुद को नकारात्मक लोगों और सोच से दूर रखिए। डिजायर तब तक अधूरी है जब तक उस पर यकीन ना हो, और फेथ तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। आपके विचार और विश्वास मिलकर उस ऊर्जा को जन्म देते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें, उसे देखें, उसे महसूस करें और उस पर पूरा विश्वास रखें, तो क्या आपके रास्ते बदल सकते हैं? यस, क्योंकि फिर आपका मन बहाने नहीं, रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। फेथ कोई रहस्य नहीं है, ये एक शक्ति है जो सबके पास है। इसे जगाने के लिए चाहिए सिर्फ अभ्यास, विचारों की सफाई और खुद पर भरोसा। डिजायर आपको चलाता है, लेकिन फेथ आपको उड़ाता है। अब सोचिए,
अगर इच्छा और विश्वास मिलकर सपने पूरे कर सकते हैं तो क्या हम अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो हमें रास्ता दिखाने लगे बिना कहें? जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, ऑटो सजेशन, अपने मन को निर्देश देने की कला। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग से बात करने के लिए? शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, अपने अवचेतन मन को आदेश देना सीखिए। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को आदेश दे सकें कि उसे क्या सोचना है, क्या मानना है और कैसे काम करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन ही वो माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन से संवाद करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने मन को बार बार निर्देश देना। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी सोच और विश्वास को बार बार दोहराते हैं ताकि वो हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस मन में गहराई तक बैठ जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, हर बार जब आप कोई वाक्य या विचार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में जाता है और वही आपकी आदतें, फैसले और भाग्य तय करता है। हमारा दिमाग एक बाग की तरह है, जो बीज आप बोओगे वही उगेगा। अगर आप नकारात्मक सोच के बीज बोओगे, माइनस डर, शक, आलस, तो वैसा ही जीवन पाओगे। पर अगर आप विश्वास, जुनून और लक्ष्य के बीज डालते हो तो सफलता अपने आप आने लगती है। ऑटो सजेशन ही वो औजार है जिससे हम अपने भीतर सही बीज बो सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, आपको अपने लक्ष्य को शब्दों में ढालना होगा और उसे हर दिन अपने मन में डालना होगा। यानी 1. अपने लक्ष्य की राशि या उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखो। 2. तय करो उसे पाने के लिए क्या करोगे। 3. एक समय सीमा बनाओ कब तक पाना है। 4. एक योजना बनाओ उसे पाने की। 5. सब कुछ एक कागज पर लिखो, एक वाक्य की तरह। 6. हर दिन सुबह और रात उसे जोर से और भावनाओं के साथ पढ़ो। इमोशन प्लस रेपिटेशन इक्वल्स ऑटो सजेशन। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। ऐसे में ऑटो सजेशन काम नहीं करता। बोलने से ज्यादा जरूरी है उस बात को महसूस करना। आपको अपने शब्दों में भावनाओं की ऊर्जा भरनी होगी, तभी वो संदेश आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगा। उदाहरण के तौर पर लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली हर दिन खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोग हंसते थे, पर उन्होंने अपनी सोच को इस कदर दोहराया कि उनका दिमाग मान गया और फिर दुनिया भी मान गई। आप भी अपने लक्ष्य को, अपने सपने को तब तक दोहराइए जब तक आपका मन कहे, हाँ ये मेरा हक है। अब जानते हैं कि आप अपने जीवन में ऑटो सजेशन कैसे लागू कर सकते हैं। 1. मिरर टॉक, हर सुबह शीशे में खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। 2. एफर्मेशन जर्नल, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक लाइन में लिखिए और जोर से पढ़िए। 3. विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, आंखें बंद करें और खुद को उस मंजिल पर पहुंच चुका महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, ऑटो सजेशन इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड एक्शन। डिजायर बिना डायरेक्शन के भटक जाती है, लेकिन ऑटो सजेशन उसे फोकस देता है, रास्ता दिखाता है। अगर आप रोज अपने आप से सच और संकल्प की बात करोगे तो एक दिन आपका मन खुद बोलेगा, मैं कर सकता हूं। अब सोचिए, अगर ऑटो सजेशन से आप अपने मन को आदेश दे सकते हैं तो क्या आप अपने दिमाग की असीमित शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान जो बदल दे आपकी किस्मत। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों सिर्फ स्कूल की डिग्री कभी आपको अमीर नहीं बना सकती? शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या सिर्फ ज्यादा पढ़ाई या डिग्रियां आपको अमीर बना सकती हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, नहीं, असल में फर्क लाता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषीकृत ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो सीधा आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, ऐसा ज्ञान जो किसी समस्या को हल करे, किसी जरूरत को पूरा करे। हिल साफ कहते हैं, जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ वास्ट इन क्वांटिटी, इज ऑफ लिटिल यूज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। यानी अगर आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते तो वो ज्ञान बेकार है। जनरल वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो है जो आपको किसी खास कौशल, व्यवसाय या उद्योग में एक्सपर्ट बनाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग। आज के जमाने में आप ऑनलाइन भी ये ज्ञान हासिल कर सकते हैं, यूट्यूब, कोर्सेज, बुक्स, मेंटर्स से। नेपोलियन हिल मानते हैं, आपको खुद हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आपको क्या सीखना है और कहां से मिलेगा। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड की कहानी। हेनरी फोर्ड स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके पास एक विजन था, हर घर तक अफोर्डेबल कार पहुंचाने का। जब लोग उन्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाते थे तो फोर्ड ने कहा, मेरे ऑफिस में एक बटन है जिसे दबाते ही मैं किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकता हूं जो मुझे मेरी जरूरत की जानकारी देगा। उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भले कम था, लेकिन उन्होंने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और लोगों की मदद से उपयोग करना सीख लिया था। आपके लिए सबक। अब सोचिए, आपको अमीर बनने के लिए हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है, उस क्षेत्र में क्या क्या जानना जरूरी है, वो ज्ञान कहां से मिलेगा।
कौन लोग आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आप या तो खुद वो ज्ञान हासिल करें या टीम बनाएं, नेटवर्क बनाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल करें। 1. बुक्स पढ़ें। हर दिन 20 मिनट उसी विषय पर किताबें पढ़ें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। 2. कोर्सेज और वर्कशॉप्स करें। आज के डिजिटल युग में हजारों सस्ते और फ्री कोर्सेज हैं। 3. मेंटर खोजें जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हैं, उनसे सीखें। 4. काम करते हुए सीखें, केवल पढ़ने से नहीं, करके सीखने से असली अनुभव आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे एक निश्चित दिशा में उपयोग किया जाए। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, एक बिजनेस बनाना, पैसा कमाना, नौकरी पाना, उसके लिए जरूरत है खास और काम का ज्ञान। अब सोचिए, अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो क्या उसे बिना एक्शन के कुछ हासिल हो सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत जो आपकी दुनिया बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आपकी कल्पनाएं असलियत बन सकती हैं? शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत जो आपकी दुनिया बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है इंसान चांद तक कैसे पहुंचा? बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब पहले किसी की कल्पना थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कल्पना हमारे दिमाग की वह प्रयोगशाला है जहां हमारे विचार वास्तविकता का रूप लेते हैं। इमेजिनेशन के 2 प्रकार। हिल इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषणात्मक कल्पना, जो ज्ञान पहले से मौजूद है उसे जोड़कर नया विचार बनाना, जैसे पुराने बिजनेस मॉडल को नया रूप देना, किसी और की रणनीति को अपने तरीके से लागू करना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना, नए और मौलिक विचारों का जन्म, यहीं से नए आविष्कार, नई खोज, नए बिजनेस आइडिया आते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, जब आप अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास और भावना से सोचते हो तब आपकी रचनात्मक कल्पना सक्रिय हो जाती है और ब्रह्मांड से नए विचार आने लगते हैं। कल्पना और अमीरी का संबंध। हर बड़ा धनवान व्यक्ति, कोई भी बिजनेस टाइकून, उसने पहले अपने मन में एक चित्र बनाया। राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन की कल्पना की, स्टीव जॉब्स ने जेब में समाने वाले कंप्यूटर की कल्पना की, और आपने भी अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, काश मैं ऐसा कर पाऊं। बस यही काश को मैं करूंगा में बदलना है। कल्पना को कैसे तेज करें? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. साइलेंस और सोच का समय निकालिए। हर दिन 10 मिनट सिर्फ शांत बैठकर सोचिए, क्या नया कर सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा देख पा रहा हूं जो औरों को नहीं दिखता? 2. विजुअलाइजेशन कीजिए। आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को जैसे पूरा हो चुका है वैसा देखें। क्या पहन रखा है? कौन लोग हैं आपके साथ? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 3. ड्रीम बुक बनाइए। अपनी कल्पनाओं को चित्रों और शब्दों में जोड़ें, जैसे आपके सपनों का घर, कार, जीवन शैली, ताकि आपका दिमाग रोज देखे और याद रखे। 4. क्रिएटिव लोगों से जुड़िए। नई सोच वहीं पनपती है जहां खुला माहौल होता है। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी की कहानी। वॉल्ट डिज्नी को जब पहली बार थीम पार्क का आइडिया आया तो सबने कहा पागल हो गया है, पर उसने हर दिन उस पार्क को अपने दिमाग में देखा, महसूस किया, डिजाइन किया। आज डिज्नी वर्ल्ड हकीकत है, करोड़ों लोगों की मुस्कान और अरबों की कमाई। डिज्नी हमेशा कहता था, माइन, अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे सच भी कर सकते हो। कल्पना कोई बचकानी चीज नहीं है, ये एक धन कमाने की शक्ति है अगर आप उसे समझें, संवारें और उस पर काम करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, आपका दिमाग वो जगह है जहां आपकी दौलत का पहला खाका बनता है। कल्पना उस खाके की रेखाएं खींचती है। अब सोचिए, जब आपके पास एक साफ कल्पना है अपने लक्ष्य की, तो उसे पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्शन, एक ठोस योजना। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाना जो आपको सफल बनाए। क्या आप जानना चाहते हैं अमीर लोग कैसे सोचते हैं, प्लान करते हैं और जीतते हैं? शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीरी की ठोस रणनीति। क्या सिर्फ सपना देखने से कोई अमीर बन गया है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ने या मोटिवेशनल वीडियो देखने से दौलत आती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, डिजायर के बाद सबसे जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना देखना पहला कदम है, उसे अमल में लाने की रणनीति दूसरा और सबसे अहम कदम। योजना क्यों जरूरी है? बिना योजना के अगर आप दौड़ते रहेंगे तो या तो आप थक जाएंगे या रास्ता भटक जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वो नक्शा है जो आपको मंजिल तक सही रास्ते से ले जाता है। नेपोलियन हिल की योजना बनाने की तकनीक। हिल ने सफल लोगों के इंटरव्यू से एक 4 स्टेप प्लानिंग सिस्टम तैयार किया था। 1. डेफिनेट गोल, लक्ष्य को एकदम स्पष्ट, ठोस और मापने योग्य बनाइए, जैसे मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप, अपने जैसे सोचने वालों का एक समूह बनाइए, लोग जो आपको सलाह दे सकें, मदद कर सकें या आपसे बेहतर सोचते हों। 3. कॉन्क्रीट प्लान, एक काम की योजना बनाइए, आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और याद रखिए, अगर पहली योजना असफल हो जाए तो दूसरी बनाई जाए, लेकिन प्रयास मत छोड़िए। 4. डिसीजन एंड एक्शन, फैसला तुरंत लीजिए और काम शुरू करिए।
हिल कहते हैं सफल लोग तेज फैसले लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, असफल लोग उल्टा करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक ताकतवर सोचने वाला समूह होता है। फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी ये सब मिलकर चर्चा करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन जब कई दिमाग मिलते हैं विचारों की बिजली चमकती है। एक कहानी, हेनरी फोर्ड की योजना। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तुम क्या कार बनाओगे? लेकिन फोर्ड ने एक योजना बनाई। उन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई, मास्टरमाइंड। लक्ष्य रखा, हर घर के लिए सस्ती कार बनाना। काम शुरू किया, बार बार असफल हुए, लेकिन हर बार नई योजना बनाई। फिर बना मॉडल T-, जो पूरी दुनिया में क्रांति ले आया। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. लिखिए आपका लक्ष्य क्या है और क्यों है। भावनात्मक वजह जुड़नी चाहिए, तभी लगाव बनेगा। 2. प्लान बनाइए, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाइए। 3. टीम बनाइए, चाहे एक दोस्त, एक मेंटर या एक सहयोगी जो आपको याद दिला सके, सलाह दे सके। 4. हर हफ्ते रिव्यू करिए, क्या प्लान काम कर रहा है या बदलना है। नेपोलियन हिल की चेतावनी। अगर आपने कोई योजना नहीं बनाई तो आप फेल होने की योजना बना रहे हैं, बिना जाने ही। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसके लिए ठोस योजना नहीं है तो वो सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। ऑर्गेनाइज प्लानिंग वो पुल है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। अब सोचिए, आपने योजना बना ली, लेकिन अगर आप उसे तुरंत लागू नहीं करते तो क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे माइनस डिसीजन, माइनस वो शक्ति जो सफल और असफल लोगों में फर्क करती है। क्या आप जानना चाहेंगे माइनस क्यों ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं और कुछ ही अमीर बन जाते हैं? शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति, अमीरी का असली फैसला। नेपोलियन हिल कहते हैं, चीनी नींद में चिल्लाते हुए, सफल लोग तेज निर्णय लेते हैं और असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते। जी हां, आपकी जिंदगी के हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है एक फैसले से, लेकिन असली सवाल है, क्या आप सही समय पर निर्णय लेते हैं? निर्णय की ताकत क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं माइनस मैं एक दिन बड़ा बनूंगा, कभी बिजनेस करूंगा, कभी बदलाव लाऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी ठोस निर्णय लिया ही नहीं। निर्णय के बिना विचार सिर्फ सपना रह जाता है। नेपोलियन हिल की खोज। क्यों कुछ लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं? उन्होंने देखा कि दुनिया के हर अमीर इंसान में एक बात समान थी, वे सभी डिसाइसिव थे, यानी तुरंत निर्णय लेने वाले। एंड्रू कार्नेगी ने स्टील एम्पायर खड़ा किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना देर किए निर्णय लिया। हेनरी फोर्ड ने बार बार अपने एडवाइजर्स की सलाह को नकारा, क्योंकि उसका निर्णय पक्का था। हिल कहते हैं, अगर आप दुनिया को अपने फैसलों से प्रभावित नहीं करते तो दुनिया आपको अपने फैसलों से चलाएगी। लोग निर्णय क्यों नहीं ले पाते? 1. डर, अगर गलती हो गई तो। पर सोचिए, सबसे बड़ी गलती तो निर्णय न लेना ही है। 2. लोग क्या कहेंगे? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सफल लोग अपनी सोच पर चलते हैं, भीड़ की राय पर नहीं। 3. ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचकर खुद को कंफ्यूज करना। सफलता क्लैरिटी और एक्शन से आती है, कंफ्यूजन से नहीं। ट्रू स्टोरी, थॉमस एडिसन और निर्णय। जब एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई तो उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। वो अगर बीच में रुक जाते, अगर वो फैसला बदल लेते तो हम आज अंधेरे में होते। कैसे बनाएं खुद को तेज और सही निर्णय लेने वाला? 1. खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस फैसले से अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं? क्या डर मुझे रोक रहा है? 2. छोटे छोटे निर्णय रोज लीजिए, जल्दी उठने का फैसला, किसी काम को टालने के बजाय शुरू करने का निर्णय। 3. लोगों की राय से डरना बंद करिए, याद रखिए आपका सपना है, दूसरों की नहीं। 4. एक समय सीमा बनाइए फैसले लेने के लिए, जिंदगी का हर मौका हमेशा नहीं रहेगा। नेपोलियन हिल की सलाह, प्रोक्रास्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ डिसीजन, यानी जो लोग निर्णय टालते रहते हैं वो सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ते हैं। आपका भविष्य सिर्फ 2 चीजों पर टिका है, आप क्या सोचते हैं और आप क्या निर्णय लेते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा तो यकीन मानिए बाकी रास्ते खुद बनते जाएंगे। कुछ जीवन उपयोगी सुझाव। 1. हर दिन कम से कम एक निर्णय लीजिए जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए। 2. फैसला लेने से पहले ज्यादा लोगों की राय लेने के बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनिए। 3. हर बार जब आप डरें खुद से कहिए, ये मेरा सपना है, मुझे ही इसे सच करना है। बुक से सीख को जीवन में कैसे अपनाएं। रोज अफर्मेशंस बोलिए, अपने फैसलों को दोहराइए। हफ्ते में एक बार अपने लक्ष्य की समीक्षा करिए और देखिए क्या आपने सही निर्णय लिए। और सबसे जरूरी, एक्शन लीजिए, बिना एक्शन के कोई फैसला बेकार है। अब सोचिए, माइनस, अगर आपकी सोच, योजना और निर्णय सब सही हैं, लेकिन आपके अंदर जुनून नहीं है, तो क्या आप जीत पाएंगे? अगली वीडियो में जानेंगे परसिस्टेंस, हार ना मानने की ताकत, वो अध्याय जो बताएगा कि क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ सब कुछ होते हुए भी हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर दें, आपकी एक छोटी सी कमेंट ह्यूमन और बेहतर बनाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक वाला पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।